रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आसान सा टॉपिक है। ये पूछ रहे हैं कि मिट्टी में जैसे पौधे लगे हुए होते हैं, हम लोग उससे मिट्टी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, है ना। फल ले लेते हैं, पूरा पूरा प्लांट ले लेते हैं, कुछ भी जैसे भी तो उसमें लगातार वो वापस कैसे रिचार्ज कैसे हो रही मिट्टी। जैसे फ़ोन है तुम्हारा, तुमने इस्तेमाल कर लिया, बैटरी ख़त्म हो गई उसकी, चार्जिंग लगा, बटन ऑन किया, चार्ज हो गया, है ना। लेकिन मिट्टी में कैसे हैं वो लगातार चार्ज कैसे हो रहे हैं वो बता रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो कह रहे हैं क्या कभी तुम लोगों ने किसान भैया को नहीं, जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं किसान भैया कौन है ना, इन लोग को पता ही नहीं है। पुराने वाले जैसे किसान भैया को कभी देखा है खाद छिड़कते हुए? वो मिट्टी में खाद छिड़कते हैं, वो जो गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, वो सब डालते हैं। किस लिए डालते हैं? उसी में न्यूट्रिएंट्स। अब इस बात को ज़रा ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। अब कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी वाली हैं, उसके लिए 2 मिनट का फोकस चाहिए। दे पाओगे? यस सर। प्लांट्स को सबसे ज़्यादा चाहिए क्या? नाइट्रोजन। हमारे साथ चलना है, क्या चाहिए? नाइट्रोजन। ठीक है। और हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? नाइट्रोजन। हमारे कहने पे मैं नहीं जाऊँ, अभी देखो पढ़ा था हम लोगों ने कि नाइट्रोजन होता है 78%, 21%। छोड़ दो उसको, इतना पता है ना। यस सर। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। प्लांट्स को यही नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन प्लांट्स के पास एक कमजोरी है। वो कमजोरी ये है कि वो डायरेक्ट गैस के रूप में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, उनको चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि घुली हुई। समझे कि नहीं? हाँ, गोबर में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है। जो किसान फर्टिलाइजर डालते हैं या मैन्योर डालते हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखो पहले तो यहीं पे मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर देख लेते हैं। मैन्योर वो होता है जो सड़ी गली चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाई गई, पत्ती सड़ा के, फल सड़ा के, ये सब जो है मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर केमिकल से बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, जो सफ़ेद बोरी में आती हैं, DAP यूरिया जानते हैं वो। ठीक। अब कह रहे हैं मान लो किसी प्लांट के पास कोई किसान नहीं, जंगल में लगा हुआ, ठीक है, उसकी रखवाली करने के लिए कोई नहीं, तो वो प्लांट कैसे नाइट्रोजन, इस एनवायरनमेंट में उसके पास 78% नाइट्रोजन भरा हुआ है, और उसको लेकिन मिट्टी में घुली अवस्था में चाहिए, तो वो कैसे ले रहा हूँ? एक चीज़ और बताएं, अभी हमने कहा था 2 मिनट के लिए फोकस, वो यहाँ पे जरूरत आएगी अब जो आप बताने जा रहे हैं। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाने में ज़्यादा लगता है। क्या बनाने में? प्रोटीन बनाने में। तो जो प्रोटीन जिन पौधों में ज़्यादा पाई जाती होगी उनको ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। नॉर्मल प्लांट्स को तो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो प्रोटीन की चीज़ें बना रहे होंगे उनको और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। समझे कुछ? प्रोटीन कौन बनाता है हम बता रहे हैं, तुम्हें अपने दिमाग पे जोर बस इतना दो कि हमारी बात को समझो। नाइट्रोजन ज़्यादा उनको चाहिए जो प्रोटीन वाली चीज़ें बना रहे हैं, और प्रोटीन वाली चीज़ें वो बना रहे हैं जो दाल बनाते हैं, मतलब कि दाल के पौधे। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में, अगर दालों में ज़्यादा प्रोटीन पाए जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा फंडा ये हो जाएगा कि जो दाल का पौधा होगा उसको नाइट्रोजन और ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब पहले से ही आफत थी कि नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है एनवायरनमेंट में खूब, लेकिन क्या है मिट्टी में घोल के दो तो हम लेंगे, है ना। और अब उनको दाल भी बनानी है, प्रोटीन वाली चीज़ें बनानी, तो उनको और ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए एक होता है ऑर्गेनिज्म, उसका नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम होता है एक बैक्टीरिया। अभी कहीं कुछ देखो नहीं, बस इधर हमारी तरफ देखो। राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है और ये दालों की जड़ों में रहता है। कहाँ रहता है? अभी ना लिखो, हम कह रहे हैं चुपचाप बैठो, सीधे सुनो केवल। ये सब बुक में लिखा है, हम अलग से नहीं बता रहे हैं। ये जो बुक में पूरा पैराग्राफ है इसी से बता रहे हैं। दालों के जड़ों में ये राइजोबियम पाए जाते हैं, उसी में रहते हैं। ठीक। राइजोबियम का काम क्या होता है? राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना पाते। राइजोबियम जो है अपना फूड खुद नहीं बना पाते, हम लोग की तरह होते हैं। इनको फूड चाहिए होता है, किसी पर डिपेंड, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बना ले, हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो, सैप्रोट्रॉफ्स जो सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर हो। तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, प्लांट्स के ऊपर। तो ये दालों की जड़ों के ऊपर जाके रहते हैं, और जड़ों में क्या है?
फूड है उनके लिए। और करते क्या हैं, वो जड़ों में रह रहे हैं और जो एनवायरनमेंट में जो गैस में नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और जड़ों में रहते हैं, साथ में उसके आसपास वाली मिट्टी में वो नाइट्रोजन को घोल देते हैं। समझे कि नहीं? यस सर। जो देखो एक पौधा लगा हुआ है, उसकी जड़ में राइजोबियम रह रहा है, जड़ के पास में हवा से नाइट्रोजन लिया, मिट्टी में घोल दिया, बदले में क्या लिया उससे? काम चला। ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? कुछ भी लिखना नहीं है, इधर देखो भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होके काम चल रहा है। वो प्लांट कह रहा है तुम हमको बदले में नाइट्रोजन दो, हम तुमको बदले में चल रहा है। ठीक है। अब एक चीज बात ये है यहाँ पे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को कुछ लोग भी नहीं समझ पाए हैं। जैसे कुछ लोग हमने बोला, कुछ लोगों में तुम अपने आप को काहे गिनते हो? बहुत सारे लोग होंगे अभी नहीं समझ में आए होंगे। जैसे क्लास है यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रही है हमारे और तुम लोगों के बीच में, चल रही है। यस सर। जैसे तुम हमको क्या देते हो? कहाँ नहीं? हाँ, मतलब इनडायरेक्टली हमको तुम पैसा देते हो, हम बदले में तुमको क्या दे रहे हैं? तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जिस दिन हमको तुमसे पैसा कम मिलेगा, हम आएंगे यहाँ, या तुमको ज्ञान हमसे कम मिलेगा, तुम यहाँ आओगे तो दूसरे स्कूल जाएंगे। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बराबर बराबर चलती है। तो सेम यही राइजोबियम के साथ होता है। इसलिए राइजोबियम का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम का क्या नाम होता है? लेकिन हम लोग इसको दूसरा भी एक नाम दिए हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया कौन है? हाँ, नए नए नाम होंगे, ऐसा लगेगा कि ये कौन सी चिड़िया का कौन सी दवा का नाम है, लेकिन याद करना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम। ठीक है, समझ गए इतना? अब देखो लेग्यूम जानते हो? लेग्यूम लिख दे, देखिए जरा इधर देखो। लेग्यूम होता है फली। जैसे मटर की छिलका देखे हो? मटर का फली, उसको ऐसे खोलो, अंदर से मटर निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेग्यूम। तो ऐसे प्लांट जिनमें लेग्यूम लगते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? और जो दाल होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही पाई जाती है। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में दाल पाई जाती है। तो अब देखो ये जो पूरी यहाँ पे गाथा लिखी है, इधर देखो, इसको हम एक लाइन में खत्म कर रहे हैं। राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। समझ गए? अब क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, वो पूरी कहानी दिमाग में बस गई। 2 मिनट का समय दे रहे हैं। क्या नहीं समझ में आया? इंग्लिश नहीं समझ में आई या फिर ये पूरी कहानी नहीं समझ में आई? पूरी कहानी समझ में आई, तो अभी अभी थोड़े इंग्लिश। हाँ, वो फिर से बोल दे रहे हैं। राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इतना समझ गए? आया कि नहीं? ऐसे से क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? राइजोबियम जो है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक, समझ गए? प्रेजेंट इन कहाँ पाया जाता है? ये नहीं बताना है रूप में, अब इतना ज़्यादा मत बताओ। प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब जब कोई ज़्यादा पूछे, जैसे तुम ज़्यादा जानने आए तो हमने पूरा बताया, समझ गए कि नहीं? या फिर ऐसे ही बता सकते हो, सुनो ऐसे बताना। राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं पता है तुम लोग को? जितनी भी दालें हैं उनको मान लो, फलीदार पौधे जो भी होंगे, फलीदार पौधे। तो कैसे तुम पता करोगे कि इस पौधे में प्रोटीन है कि नहीं? हम कह रहे हैं फलीदार, देख के बता दो तुम फली लगी है तो लेग्यूमिनस है। और ज़्यादा परेशान मत हो, बुक खरीदे हो ना, इसमें लिखा है देखो पेज नंबर 7 पे नीचे से 7th लाइन देखो, लिखा है, लिखा है ग्राम माने होता है चना, पीज मटर, ये सब लिखा है। बस इन्हीं को अंडरलाइन कर ले, ये सब है लेग्यूमिनस प्लांट्स। पेज नंबर 7 पे नीचे से 7th लाइन। हो गया? बस अब एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इंसेक्टिवोरस है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन मार करके चैप्टर वहीं पे ख़त्म कर दिया है। इनको लगता है कि तुम लोग आंसर देने के योग्य हो गए हो। इधर
खेल चुके? अब इधर सुन लो क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम लोग पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। पहले तो थोड़ा हिंदी में समझ लो। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। काहे के लिए? न्यूट्रिशन के लिए, है ना। पार्शियल मतलब आधे, ठीक, पार्शियल मतलब आधे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। बना लेते हैं कि नहीं? लेकिन कम बना पाते हैं, तो इसलिए किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को। तो क्या उनको हम पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं? यस सर। ये तुम बताओ, हम नहीं जानते। यस सर।